एपिसोड के स्टार्टिंग में हमारा निंग मेन कैरेक्टर जो रहता है वो बोलता है भाई कौन है जो मेरे को सबक सिखाना चाहता है। और वो उन तीनों के सामने देखता है जो पुलिस ऑफिसर थे जो बॉडीगार्ड उनकी तरफ देखता है तो तीनों की तीनों बहुत ही घबरा जाते हैं, उनकी फटके हाथ में आ जाती है। वो बोलते हैं भाई हम नहीं थे, ये पीले बाल वाला लड़का था जो पहली लिली थी उसका बॉयफ्रेंड। उसके सामने इशारा करके बोलते हैं भाई ये हम नहीं है। और जो पीले बाल वाला लड़का था वो तो भाई बोल रहा होता है भाई मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ और ये सब क्या हो रहा है। ऐसे उसके पसीने वगैरह छूटने लगते हैं। तभी जो तीनों के तीनों ऑफिसर थे और जो हमारा निंग था वो बोलता है इसके भाई कपड़े निकालो और इसको एक दरख्त के साथ बांध दो, फिर इसको साथ तुम्हें जो करना है वो सब करो। तो जो तीनों के तीनों सिक्योरिटी थी वो भी बोलते हैं हाँ भाई हम समझ गए, आपने जैसा कहा हम वैसे ही करेंगे। तभी उस लड़के के पास चले जाते हैं और वो लड़का पीले बाल वाला जो लड़का था वो भी बोलता है भाई मेरी गलती क्या थी, भाई मैंने क्या ही आप तुम्हारा बिगाड़ दिया, भाई मेरे को जाने दो, मेरे को जाने दो। फिर उसकी भाई क्या ही धुलाई करते, क्या ही धुलाई करते आप देख ही सकते हो। उसकी भाई मतलब मार देती है सच में, उसके हमें दिखाई जाते हैं उसकी बहुत ही बुरी हालत कर दी है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर निंग था वो भी अपने मन में सोचता है भाई अब मुझे कुछ अच्छा लग रहा है, अब मुझे कुछ मन में थोड़ी सी ठंडक पड़ गई। तभी जो वहाँ की कंपनी थी जहाँ से निंग वापस आ गया था उधर का मैनेजर दौड़ता दौड़ता आता है। वो बोलता है भाई निंग मैंने तुम्हें कहा था इधर से निकल जाओ, तुम एकदम नाकारे कचरे कहीं के, मैंने तुम्हें क्या क्या गाली दे के मतलब भगा दिया था और तुम्हें जाने के लिए कहा था, लेकिन तुम यहाँ पर क्या हंगामा मचा रहे हो। तभी वो जैसे ही बाहर आते हैं तो भी जो सारे के सारे निंग के बॉडीगार्ड और यहाँ की कंपनी के सिक्योरिटी जो रहती है वो सभी के सभी उसके सामने देखते हैं। फिर वो भी पीले बाल वाले की तरह कहने लगते हैं भाई मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से इधर आ गया, सब क्या चल रहा है। तभी जो निंग का असिस्टेंट था लिन नाम का, मैंने बोला था मैं इसका नाम लिंग लूँगा, वो बोलता है कि देखो भाई मेरे तुम्हारे साथ कुछ भी दुश्मनी वगैरह नहीं है, मैं तुम्हें सिर्फ बता दूँ अभी तुम जिस एक लड़के के साथ में सामने आप खड़े हो वो भाई यहाँ का सबसे बड़ा बिगेस्ट शेयर होल्डर है जो कि दूसरे नंबर पर आता है। जो हमारा निंग था उसकी बातों पर ध्यान भी नहीं दे रहा होता। फिर जो उसका असिस्टेंट था वो बोलता है भाई आप जो भी बोल रहे हो ध्यान से बोलो वरना ये आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं, आपकी खटिया खड़ी कर सकते हैं। तो भी ये सुनकर जो मैनेजर था उस कंपनी का वो उसके भी फटके हाथ में आ जाती है। वो बोलते क्या भाई निंग तुम मतलब सेकंड बिगेस्ट शेयर होल्डर यहाँ के, ये भाई कैसे हो ही नहीं सकता, हो ये भाई हो ही नहीं सकता। और जो निंग था अपने असिस्टेंट से बोलता है देखो भाई मैं यहाँ के बहुत ही बड़े आदमी बन गया हूँ, तो मैं भाई जिसे भी चाहूँ उस एम्प्लॉय को यहाँ से निकाल सकता हूँ, मेरी मर्जी है। तो उसका असिस्टेंट है वो बोलता है ऑफ कोर्स यार आप कैसी कैसी बात कर रहे हैं कि आप सठिया गए हो गया, आप यहाँ के सबसे बड़े आदमी, आपको जो जिसके साथ जो करना है आपको इसकी मानिए तो भाई मार लो यार, मार लो उसकी, आपको ऐसे मतलब चिंता वगैरह नहीं करनी चाहिए। तभी जो हमारा निंग था वो बोलता है ठीक है भाई मैंने डिसाइड कर लिया है। तभी वो उस जो पहले वाला मैनेजर था उसके सामने एक अपना इशारा करके बोलता है अब से तुम निकल गए। तभी वो जो मैनेजर था वो निंग के पैर पड़ने लगता है और बोलने लगता है भाई निंग मैं मतलब मान गया आपको यार, प्लीज़ लॉर्ड निंग मुझे माफ़ कर दो यार, मुझे बख्श दो, अब एक बार और नहीं होगा भाई माफ़ कर दो। तभी जो निंग था अपने बॉडीगार्ड के ऊपर इशारा करके बोलता है भाई तुमने जैसे पहले एक सिक्योरिटी को एक मुक्के में फेंक दिया था भाई इसको भी इधर आओ और फेंक दो। तभी वो बॉडीगार्ड भी ऐसा करती है, बोलता है हाँ भाई आप जो भी बोलेंगे वो मैं करूँगा। फिर उसको भी एक पिछली बार सिक्योरिटी की तरह उसको भी उड़ा देता है और हमें दिखा जाता है वो पीछे मतलब गिर जाता है जहाँ पर पहले वाला सिक्योरिटी गिरा था। और यहीं पर हमारा पहला चैप्टर ख़त्म हो जाता है। दूसरे चैप्टर के स्टार्टिंग में लिली उसके पास जाके और चिपक जाती है, अपने दोस्त को टच कराने लगती है और क्या दो आप देख ही सकते हैं। लिली बोलते है कि निंग भाई मुझे माफ़ कर दो यार, उसने मेरे पर हावी हो गया था, उसने मेरे पर जादू टोना सा कर दिया था इसलिए मैं तुमसे दूर हो गई थी। हालांकि अब मैं तुम्हारे पास ही रहूँगी और मैं तुम्हारी मतलब ज़्यादा खास होगी और तुम मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारे जितना वो अच्छा तो था भी नहीं यार। अब मैं क्या हम दोनों एक साथ रह सकते हैं। तो हमारा जो निंग रहता है वो बोलता है क्या वो दोबारा साथ रहना चाहते हैं। तभी वो निंग का हाथ पकड़ लेते अपने गाल सहलाने लगते हो, बोल दे मैं तुम्हें हमेशा प्यार करती थी और करूँगी। निंग उसको एक लात मार देता है और वो लड़की भी वहाँ से उठ जाती है। वो बोल दे कि भी मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारी जैसी घटिया औरत के साथ तो मैं रह भी नहीं सकता जो कि हर बार सबके साथ मराती रहती है। और जो पहली बार को हटियान लड़का था पहले बाल वाला वो निंग को मतलब पुकारता है, वो बोलता है कि नहीं
क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे पास अगर पैसा हो तो तुम जो भी चाहे वो कर सकते हो? तो हमारा निंग रहता है उसके पास जाकर बोलता है कि हाँ भाई, मेरी मर्जी, तुम्हारी मतलब क्या ही तुम उखाड़ लोगे? अगर मेरे पास पैसा है तो मैं जो चाहूँ वो करूँ। आखिर तुम्हारे इसमें क्या जलन हो रही है? कि तुम्हारे इसमें क्या मतलब क्या ही कर लोगे यार? तुम, मेरे पास पैसा है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तभी जो निंग रहता है और लिन को अपने असिस्टेंट को बुलाता है। वो बोलता है जल्दी से एक पैसों वाला एक सूटकेस ले आओ। तभी उसका बॉडीगार्ड ले आता है और जो बॉडीगार्ड रहता है उसका असिस्टेंट वो अपने बैग खोलता है। वो बोलता है ये रहे 1 मिलियन कैश। मुझे पता था आपको अभी अर्जेंट पैसों की ज़रूरत थी तो मैंने ये पैसे मंगवा ही लिए थे, तो आप ये ले लो। तभी जो निंग था उसमें से एक पैसों की गड्डी निकालता है और वहाँ पर जितने भी लोग थे उनके सामने उड़ाता है। और सब के सब वहाँ पर लोग थे, उनके मुंह में से लार टपक रहे थे। वो बोलते हैं भाई क्या है इंसान यार, इतने पैसे पैसा ही पैसा होगा। तभी वो ध्यान के ऊपर इशारा करता है। वो बोलता है तुम में से जितने भी लोग इसको एक पंच मारोगे, हाँ तुम सुन रहे हो ना, एक पंच मारोगे, अगर तुम इसको एक पंच मारोगे तो तुम्हें $100 मिलेंगे। तो भाई जाओ और मारो। और ऐसा ही मतलब बोलता है। तभी वो जहाँ पर वो हमारा टियान था, पीले बाल वाला लड़का, वो बोलता है भाई मैं यार दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, मैं पुलिस को बुलाऊंगा, मैं वो कर लूँगा। वो जो वहाँ पर जितने भी लोग थे उसके सामने ही देख रहे होते हैं और में दिखाई जाता है उसकी बहुत ही बुरी वाली धुलाई फिर से हो जाती है। और हमारा निंग वहाँ से चला जाता है, भेलपूरी खा रहता है। रास्ते पे बोलता है, गुनगुनाते हुए बोलता है कि आदमी इस स्ट्रीट का, इस जगह का, इस रास्ते का, इस गली का सबसे अमीर और लग्जरियस इंसान हूँ। और जितने भी लोग वहाँ पर रहते हैं उसको देख रहे होते हैं और उसके सिस्टम बोलते हैं हाँ भाई, आपके जो नॉर्मल वाले टास्क थे वो तो कंप्लीट हो गई है और ये सिस्टम अभी तक एक्टिवेट नहीं हुई थी, तो ये सिस्टम आपके लिए अब से ऑफिशियली एक्टिवेट हो गई है। फिर उसके सामने एक डिस्प्ले ओपन होती है और निंग उसको देख रहा होता है। उसमें हमें दिखाया जाता है उसका ग्रेड 1 रहता है, स्ट्रेंथ 10 रहती है, एजिलिटी भी 10 रहती है, रिएक्शन भी 10 रहता है, डिफेंस भी 9 रहता है। और निंग रहता है उसको देख के बोलता है भाई यार तुम भी मेरी बेइज्जती करोगे यार, लेकिन जो अभी एकदम कूल है उसके सिस्टम बोलते हैं अभी आपका सिस्टम का नाम दो जिससे आप उसको बुला सकते हो। तभी जो निंग रहता है वो बोल रहा है हाँ भाई ठीक है, मैंने तुम्हारा नाम जियोबा रख दिया है और उसका यह नाम बहुत ही घटिया है, तो मैं उसको सिर्फ सिस्टम ही बोलने वाला हूँ। उसके सिस्टम बोलते हैं हाँ भाई आपका जियोबा नाम वगैरह इसमें आ गया है। तभी उसके सामने एक टास्क दिया जाता है जिसमें लिखा होता है भाई तुम्हें 38 घंटे में तुम्हें 100 मिलियन खर्च करने पड़ेंगे और तुम जो भी इसके रिवॉर्ड के तौर पर तुम्हें मिलने वाला है 250 पॉइंट और तुम्हारे एट्रीब्यूट रहते हैं उनके प्लस 1 पॉइंट हो जाएंगे। और जो मिशन था उस मिशन के जो अगर तुम फेल हो जाओगे तो भाई समझ लेना तुम्हारे जो निचले वाले 2 छोटे छोटे अंडे हैं उसको निकाल लिए जाएंगे और उसके साथ क्या करे जाएगा, या आपके फोड़े जाएगी या फिर क्या ही नहीं करा जाएगा वो आप देख ही सकते हो। तो हमारा जो निंग रहता है वो अपने मेन पार्ट ढकने लगता है। वो बोल रहा है भाई क्या आखिर तुम इतने क्रूर कैसे हो सकते यार। फिर हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।